रिश्ता चाहे कितने भी बुरे इंसान से क्यों ना हो, उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पानी चाहे जितना गंदा क्यों ना हो जाए, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। रिश्ते कभी भी मौके से नहीं बनते हैं, बल्कि अच्छे रिश्ते हमेशा भरोसे से बनते हैं। कभी कभी अपनी गलती ना होकर भी गलती माननी पड़ती है, क्योंकि डर होता है कहीं इस गलती के चक्कर हम किसी अपने को ना खो दें। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपनों को करीब रखना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को दिल के करीब रखना है तो उनकी कोई बात दिल पर मत लो। जब कभी भी फुर्सत मिला करे तो अपने दिल की बात अपनों से कह दिया कर। बहुत दिनों तक खामोश रिश्ते ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो कुछ देर चुप रहने के बाद मेल मिलाप कर लिया करो। ज़्यादा दिनों तक गलतफहमियों पर बात ना करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। ज़रूरी नहीं हर रिश्ता खून का ही वफादार निकले। कुछ दिल के बनाए हुए रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज़्यादा वफादार निकल जाते हैं। अगर मानो तो हम सबका एक रूह का रिश्ता होता है, और अगर ना मानो तो कौन किसी का क्या लगता है। जब कभी भी दो लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो तो समझ जाओ रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। इतनी भी आसान नहीं होता जीवन के हर किरदार को निभा पाना। इंसान को खुद बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। आपकी खामोशियों में बस वही लोग शामिल होंगे जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन आपके दुख में वही लोग शामिल होंगे जो आपको चाहते हैं। जो माफ़ी मांगते हैं वो ये साबित नहीं करते कि वो गलत थे और आप सही, बल्कि उनको रिश्तों को निभाने की काबिलियत आपसे ज़्यादा है। ये बात भी सही है कि अपनों के साथ कभी भी वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन ये बात भी सच है कि वक्त के साथ ही अपनों का पता चलता है। रोटी कमाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस रोटी को अपनों के साथ सुकून से खाना ये बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं जीवन में बहुत ज़्यादा रिश्ते बनाए जाएं, बल्कि ज़रूरी ये होता है जीवन अच्छे से गुजारने के लिए जो रिश्ते हैं उन्हें अच्छे से निभाया जाए। अपने वो नहीं होते जो आपके रोने पर आपके काम आए, अपने वो होते हैं जो आपको रोने ही नहीं दे। आप दुनिया से लड़ लेना, लेकिन कभी अपनों से ना लड़ना, क्योंकि अपनों के साथ आपको जीतना नहीं बल्कि उनके साथ जीना है। जीवन का एक कड़वा सच ये भी है कि आप किसी के लिए तब तक खास हो जब तक उसको आपसे बेहतर कोई और नहीं मिल जाता है। जिनके पास अपनों की कोई कमी नहीं, वो अक्सर अपनों से लड़ा करते हैं। कोई उनके दिल से पूछे अपनों की अहमियत, जो अपनों के लिए तरसते हैं। बेहतरीन रिश्तों को कभी भी शर्तों और वादों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके लिए बस दो खूबसूरत दिल चाहिए, एक वो जो भरोसा कर सके और दूसरा उसको समझ सके। अगर रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझदारी है तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम और शर्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। रिश्तों को निभाने के दौर में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जिसकी बातें तो कड़वी हो लेकिन सीख अच्छी हो। जीवन में वही रिश्ता सफल होता है जो दुनिया की मजबूरियों से ज़्यादा अपनों के दिल के जज्बातों की परवाह करता है। जब इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है तो अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भुला देते हैं। जिन्हें ये तीन चीज़ें मिली है वो दुनिया में बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। सच्ची मोहब्बत, सच्चा दोस्त और अपने काम से काम रखने वाले रिश्तेदार। जीवन में अगर रिश्तों को बचाना है तो मुलाकातें ज़रूरी है। लगाकर भूल जाने से अक्सर पौधे भी मुरझा जाते हैं। रिश्ते वो नहीं होते जिसमें साथ हो, मुलाकात हो, रोज़ बातें हो, बल्कि रिश्ते वो होते हैं जिनमें चाहे जितनी दूरियां हों लेकिन दिल में उनका एक अलग मुकाम। जो लोग छोटी छोटी बातों को दिल में रखते हैं उनके बड़े से बड़े रिश्ते में कमज़ोर हो जाते हैं। रिश्ते और पैसों की कदर हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को गंवाना बहुत आसान है लेकिन कमाना बहुत मुश्किल।
कुछ फासला रिश्तों के दरमियान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में दो चीज़ें कभी भुलाई नहीं जाती, पहले घाव और दूसरा लगाव। रिश्ते निभाने के इस दौर में बस वही लोग अकेले पाए जाते हैं जो जवान के सच्चे और दिल के साफ होते हैं। अगर आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए टूटने से बचाता है, तो आपका थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते का हमेशा के लिए टूटने से बेहतर है। कुछ पल लगते हैं किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। अकेले ही गुजरती है ज़िंदगी। लोग तसल्लियाँ तो देते हैं पर साथ नहीं। गुजर जाएगा ये दौर भी, ज़रा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। चेहरे बदल जाए तो कोई तकलीफ़ नहीं, अगर बोलने का ढंग बदल जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान होता है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वह कितना गहराई तक गया होगा। ज़िंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन वो लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहो। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान हैं। दोनों को पता है कि दर्द कहाँ है, लेकिन किसी को बता नहीं सकते। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। बनना है तो किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर इंसान देता है। ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त बदल जाती है जब कोई अपना ही अपने सामने अपना ना रहता। रिश्ते बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। रिश्ते तो दो बातें बोलकर बन जाते हैं, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए दो बातें भी बहुत सोच समझकर बोलनी पड़ती है। अच्छे लोगों में सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि उन्हें याद करना नहीं पड़ता, बल्कि वो हमेशा लोगों के दिमाग में अच्छी याद बनकर रह जाते हैं। किसी का भी साथ कभी ये सोचकर मत छोड़ो कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए, बल्कि ये सोचकर उसका साथ निभाओ कि उसके पास कुछ और नहीं है आपको खोने के सिवा। इंसान को तकलीफ़ तब नहीं होती है जब कोई अपना दूर चला जाए, बल्कि इंसान को ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त होती है जब कोई अपना पास रहकर दूरियां बना लेता है। खून से ज़्यादा रिश्ते एहसास के मायने रखते हैं। अगर रिश्तों में एहसास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और अगर एहसास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। घर के बाहर जब जाओ तो दिमाग बाहर लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाज़ार है, लेकिन घर के अंदर जब आओ तो वहाँ बस दिल ही लेकर आओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। किसी से भी अपना रिश्ता तोड़ो तो बहुत सोच समझ कर तोड़ना। टूट कर शाख से पत्ते फिर से हरे नहीं हुआ करते हैं। जब कोई आपके सवालों का जवाब देना बंद कर दे तो समझ जाओ कि अब जीवन में एक मोड़ लेना है, रास्ते और रिश्ते दोनों में। लोग रिश्ते भी सिर्फ अपने फ़ायदे देखकर ही निभाते हैं। जिनकी ज़रूरत होती है उनका साथ निभाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती तोड़ दिए जाते हैं। जीवन में खुशी देने वाले तो अपने ही होते हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि गम देने वाले भी कोई गैर नहीं होते। हम सोचते थे ज़िंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ समय ज़िंदगी बदल देगा। अपनी ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जिन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं होता, वो ज़िंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो ज़िंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। अपनी ज़िंदगी से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे सपनों से ज़्यादा अपनों की फ़िक्र है। हर रिश्तों का नाम हो ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ बेनाम रिश्ते रुकी हुई ज़िंदगी को सांसें दे जाते हैं। ज़रा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को ही पाया हमने। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, लेकिन जब भी आता है रुला कर ही जाता है। लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। मैं कहाँ जानता हूँ दर्द की कीमत, मेरे अपनों ने मुझे मुफ्त में दिया है। मेरी
हर आह के बदले वहाँ मिली है मुझको। कौन कहता है कि दर्द बिकता नहीं। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हो। प्यार, इज्जत और मेहनत छोटे शब्द हैं, पर ये जब मिल जाते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। ज़िंदगी लंबी होने की बजाय महान होनी ज़रूरी है। ज़िंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है। ज़िंदगी में जितनी बार प्रयोग करोगे पहले से उतनी बेहतर होती जाएगी। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। हम ज़िंदगी में सोचते बहुत हैं पर महसूस बहुत कम करते हैं। अच्छी ज़िंदगी जीने में बस 2 ही तरीके हैं। एक, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। सिर्फ खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन नाम है हमेशा आगे बढ़ते रहने की। ज़िंदगी एक अध्यापक से ज़्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। ज़िंदगी को समझना हो तो पीछे देखो, अगर जीना हो तो आगे देखो। ज़िंदगी तुझसे एक सबक सीखा है मैंने, वफ़ा सबसे करो लेकिन वफ़ा की उम्मीद किसी से ना करो। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। ज़िंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, इंसान पल भर में याद बन जाता है। तूफ़ान का आना भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। पता तो चलता है कौन हाथ पकड़े रहता है, कौन छोड़ देता है। ज़िंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग ज़रूर निखर कर आएंगे। ज़िंदगी जीने के लिए नज़रों की नहीं, नज़ारों की ज़रूरत होती है। अपनी ज़िंदगी को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने काबिल नहीं समझती। हमें अपनी ज़िंदगी में अक्सर वही चीज़ें पसंद आती हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। नाराज़गी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ आपको बताना पड़े कि आप नाराज़ हो। जब कोई आपकी कद्र ना करे तब आपका उसकी ज़िंदगी से दूर चले जाना बेहतर है। ज़िंदगी में रिश्ते ख़राब होने की एक वजह ये भी है कि लोग ज़रा सा झुकना पसंद नहीं करते। बात तो सिर्फ जज्बात की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। लोग कहते हैं वक्त सब कुछ भुला देता है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान की फितरत है सब कुछ भुला देने की। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। ज़िंदगी में एक पार्टनर का होना ज़रूरी है, वरना दिल की बात स्टेटस पर लिखनी पड़ती है। यहाँ लोग अपनी गलती नहीं मानते, किसी को अपना कैसे मानेंगे। बुरी आदतें वक्त पर ना बदल जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देंगी। ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। सपना रखो समुद्र की गहराई छूने की, किनारों पर तो बस ज़िंदगी की शुरुआत होती है। मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। मनुष्य ज़िंदगी में दुख वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात कौन सोता है। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। ज़िंदगी में जब जीना है तो हंसकर जियो यारो, मिलती नहीं रोशनी अपना दिल जलाने से। ज़िंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज़ मत होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज़ मत खोना। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही ज़िंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सब तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा वहाँ के राजा ने लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब के मेंढकों ने निश्चय किया, क्यों ना इस खंभे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंभे पर चढ़ जाएगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। रेस का दिन निश्चित किया गया। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहाँ कई मेंढक एकत्रित हुए। पास के तालाब से भी कई मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुँच गए और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे मेंढक वहाँ एकत्रित हुए। रेस का आरंभ हुआ। चारों ओर शोर ही शोर था।
सब उस लोहे के बड़े से खंबे को देखकर कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना नामुमकिन है, इसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस खंबे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता, कभी कोई ये रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेंढक खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता वो खंबे के चिकने एवं काफ़ी ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंबे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफ़ी मेंढक हार मान गए थे और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इसके साथ साथ रेस देखने के लिए मेंढक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रहे थे, अरे ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंबे पर चढ़ ही नहीं सकता। और ऐसा बार बार सुन सुनकर काफ़ी मेंढक हार मान बैठे और उन्होंने प्रयास करना भी छोड़ दिया। और अब वो भी उन मेंढकों का साथ देने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा मेंढक लगातार कोशिश करने के कारण खंबे पर जा पहुंचा। हालांकि वो भी काफ़ी बार गिरा, उठा, प्रयास किया, तब वही जाकर वो सफलतापूर्वक खंबे पर पहुंचा और रेस का विजेता घोषित किया गया। उसको विजेता देखकर मेंढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि ये असंभव कार्य तुमने कैसे किया? तो ये तो नामुमकिन था, यहाँ सफलता कैसे प्राप्त की? कृपया हमें भी बताइए। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फिर भी मेंढकों ने विजेता मेंढक से पता करने के लिए एक ऐसे मेंढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके। विजेता मेंढक ने बताया कि मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन जब आप लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए मुमकिन है। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई। जब आप अपनी संघर्षशीलता और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दूसरों की आवाज़ और समर्थ आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और किसी के शब्दों में भी बड़ी शक्ति होती है और वे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।